नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्री सेवा योग पर। आज हम बात करने वाले हैं शुगर यानी डायबिटीज़ के बारे में। हम जानेंगे इसके लक्षण, कैसे होती है, कारण, प्रकार, खतरे और सही जीवन शैली से इसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। अगर आपको शुगर है और नहीं भी तभी वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम इसे बताने वाले हैं जीवन शैली, योग और डाइट के असरदार उपाय। पहले जान लेते हैं लक्षण। आपको ज़्यादा प्यास लगना, अत्यधिक बार बार पेशाब आना, आपका वजन अचानक से कम हो जाना, आँखों में धुंधलापन छाना, आपको थकान, कमजोरी लगना, आपका जो भी घाव है, कटा, जला, जल्दी से ठीक ना हो पाना। और आपको ये लक्षण दिखे तो शुगर टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। अब जान लेते हैं शुगर कैसे होती है। हम जो भी मांड, स्टार्च, शर्करा युक्त भोजन, मिठाइयाँ, चॉकलेट, कार्बोहाइड्रेट भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, पाचन क्रिया द्वारा उन्हें पचाकर ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। यह ग्लूकोज आंतों में अवशोषित यकृत लीवर में जाता है, वहाँ से रक्त के माध्यम से सारे शरीर में फैल जाता है। यह ग्लूकोज हमारे शरीर के सभी अंगों, कोशिकाओं और विभिन्न प्रक्रियाओं को चलाने के लिए ईंधन के रूप में काम करता है। कोशिकाएं स्वतः ही इन ग्लूकोज का उपयोग नहीं कर पाती है। इन्हें कोशिकाओं के अंदर प्रविष्ट कराने के लिए इंसुलिन नामक हार्मोन की आवश्यकता पड़ती है। यह हार्मोन पैनक्रियास ग्रंथि से स्रावित होता है। जब यह ग्रंथि रोग या तनावग्रस्त अवस्था के कारण ठीक से कार्य नहीं कर पाती है तो इंसुलिन का उत्पादन पूर्ण या सापेक्ष रूप से घट जाता है। कोशिकाएं ग्लूकोज का उपयोग नहीं कर पाने के कारण रक्त में ग्लूकोज शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। इस बढ़े हुए शर्करा या ग्लूकोज की मात्रा को ही मधुमेह कहा जाता है। देखिए, समझा हमने कितने अच्छे से हमें मधुमेह कैसे होता है। चलिए अब जानते हैं हम इसके कारण। इसके दो मुख्य कारण होते हैं। पहला होता है अनियमित जीवन शैली, उसमें भी पहला होता है नींद। आजकल क्या करते हैं, हम लेट सोते हैं, लेट उठते हैं, इस समय नींद पूरी नहीं हो पाती है, डीप स्लीप नहीं हो पाती, घंटे तो काउंट होते हैं। दूसरा होता है भोजन, हम अति भोजन, शर्करा युक्त भोजन, मिठाइयाँ, चॉकलेट, आलू, चावल भर भर के खाते हैं, जिससे हमारे शरीर में ग्लूकोज शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। इस बढ़े हुए ग्लूकोज शर्करा को नियंत्रित करने के लिए पैनक्रियास अधिक मात्रा में इंसुलिन का स्रावण करता है। अगर हम यही भोजन प्रतिदिन डेली लेने लगें तो पैनक्रियास को अधिकाधिक मात्रा में इंसुलिन का उत्पादन करने पर दबाव पड़ेगा और वह ठप हो जाएगा। अब जान लेते हैं इसके टाइप, प्रकार। पहला टाइप होता है इंसुलिन का ना बनना, जो भी मैंने समझाया है। और दूसरा टाइप होता है इंसुलिन तो बनता है पर वह सही नहीं और काम का नहीं रहता है। अब जानते हैं इसके खतरे के बारे में। इससे हमें हाई बीपी हो सकता है, हार्ट अटैक की समस्या आ सकती है, किडनी की समस्या आ सकती है, आंखों की समस्या हो सकती है, शरीर के घाव जल्दी से नहीं भरते हैं, जैसे शरीर गलने और सड़ने लगता है, पैरों में नसों की समस्या हो सकती है। इन खतरों से डरे नहीं, हम आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे। हम सही जीवन शैली, सही योग चिकित्सा इस शुगर को मात देंगे और नए स्वस्थ जीवन की शुरुआत करेंगे। आइए जीवन शैली की ओर बढ़ते हैं। आपको सुबह 5 से 5:30 बजे तक बिस्तर को छोड़ देना है। बेड से ही, बिस्तर से ही ईश्वर को धन्यवाद देना है नए दिन की शुरुआत के लिए। उसके बाद 2 गिलास गुनगुना पानी लें, उसमें हल्का नींबू डालें, सिप सिप करके पी लें। फ्रेश होएं, ब्रश करें, उसके बाद 15 मिनट वॉकिंग करें। उसके बाद हमें योग करना है। मैं योग और आयुर्वेदिक मेडिसिन लास्ट में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हमको योग के बाद नाश्ता करना है। योग आपका 7 साढ़े 7 बजे तक हो जाएगा। उसके आधे घंटे बाद आप नाश्ता करें। नाश्ते में आप स्प्राउट ले सकते हैं, उसमें थोड़ी खीरा और गाजर मिला लें, या उपमा, दलिया, ओट्स मिक्स सब्जी लें। उसके बाद आप 10 बजे समथिंग एक अमरूद या एप्पल लें। आप जब भी खाना खाएं, खाना खाने से पहले हल्का सलाद ले लें, 1 प्लेट। आप खाने में जो रोटी लें
उसमें गेहूं, बाजरा, ज्वार तीनों की मिक्स लें। 1 कटोरी सब्जी, 1 कटोरी दाल, और खाने के बाद आप दही या मठे का प्रयोग करें। इसके बाद आपको जब भी भूख लगती है शाम को 4 बजे, तो आप भुने हुए चने या स्प्राउट अंकुरित अनाज ले सकते हैं। आपको शाम का खाना 7 बजे से पहले निश्चित रूप से कर लें और हल्का सुपाच्य भोजन लें। खाना खाने के 1 घंटे बाद 1 गिलास गुनगुना पानी पिएं। आप रात में हल्दी वाला दूध ले सकते हैं। ओजी आयुर्वेदिक मेडिसिन, आप नीम की पत्ती के पाउडर लें, करेले का पाउडर लें, जामुन की गुठली का पाउडर लें, अर्जुन की छाल का पाउडर। नीम की पत्ती तो आपके पास मिल जाएगी, बाकी 3 चीज़ें किसी पंसारी की दुकान पर जाएं और 50-50 ग्राम ले लें, लगभग 200 ग्राम हो जाएगा। आप 1 चम्मच सुबह खाली पेट, या खाली पेट लेने में कोई गुरुजी हमें उल्टी हो जाती है, चक्कर से आते हैं, तो आप नाश्ता करने के आधे घंटे बाद लें। आपको निश्चित रूप से ही लाभ होगा। और इसके बाद आपको शक्कर, मिठाई, आलू, चावल, कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक, पैकेट बंद चीज़ें, कोई भी चीज़ें नहीं खाना है, अवॉइड करना है। अब हम प्रसन्न मन के साथ योग करेंगे। आइए मेरे साथ योग करने। दोस्तों, हम प्रसन्न मन के साथ करेंगे योग। योग में सबसे पहले करेंगे सूर्य नमस्कार। सबसे पहले आप प्रार्थना मुद्रा में आ जाएं। इस प्रकार सांसें सामान्य रहेगी। फिर हम सांस भरते हुए हम हाथों को पीछे की तरफ ले जाएंगे। सांसों को छोड़ते हुए हाथों को आगे की तरफ, हमारे हाथ हमारे पैरों के पंजे से टच कर दें। अब सांसों को भरते हुए बाएं पैर को आगे ले जाएं, अश्व संचालन आसन। अब सांस छोड़ते हुए दाएं पैर को आगे ले जाएं, नाभि को देखें। अष्टांग नमस्कार आसन, पहले घुटनों को लगाएं, छाती को लगाएं, टुड्डी को लगाएं, सांसें को रोक कर रखें। ये 6वां आसन है हमारा। फिर भुजंगासन 7वां। सांस भरते हुए इस प्रकार उठ जाए। अब वापस सांस छोड़ते हुए पर्वतासन में आए, नाभि को देखें, सांस भरते हुए बाएं पैर आगे, अश्व संचालन आसन। सांस छोड़ते हुए दाएं पैर आगे। अब सांस भरते हुए पीछे की तरफ जाएंगे, हर्षोत्तनासन। सांसों को छोड़ते हुए सामान्य नमस्कार मुद्रा में जाएंगे, सांसें सामान्य रहेगी। इसके बाद करेंगे हम वज्रासन। वज्रासन के लिए आप इस प्रकार बैठ जाएं। आपको सूर्य नमस्कार शुरुआत में 3 से 5 बार करना है और धीरे धीरे अभ्यास करके आप इससे 10 से 12 बार करें यथाशक्ति। वज्रासन में बैठे आप 3 से 5 मिनट इस आसन में बैठे। इसके साथ आप कपालभाति करें। कपालभाति में हमको सांसों को बाहर छोड़ना है, पेट को अंदर खींचना है। इसके बाद हम करेंगे मंडूकासन। इस प्रकार दोनों मुट्ठी बना लें, अंगूठा अंदर, हमारे नाभि के अगल बगल में रख लें। सांसों को छोड़ते हुए हमें आगे की ओर झुकना है। हमारा सीना हमारे घुटनों से टच कर लें और इस प्रकार सामने की तरफ देखें। इसमें भी आप कपालभाति कर सकते हैं। यह आपके पैनक्रियास को एक्टिव करेगा और आपके इंसुलिन के सेक्रेशन को बढ़ाता है। यह आपको 5 से 7 बार करना है। धीरे धीरे अभ्यास करके आप इसे 10 से 12 बार करें। अब हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। इसके लिए अपने पैरों को सामने की तरफ फैला लें और हमारे दोनों हाथों से हमारे अंगूठे को पकड़ लें और हमारे माथे को घुटने से लगाने का प्रयास करें। अगर शुरुआत में नहीं होता है तो आप धीरे धीरे ही अपने टखनों को पकड़ सकते हैं और जितना हो सके उतना करें। यह आप शुरुआत में 5 से 7 बार करें। यह भी आपके पेनक्रियास को एक्टिव करता है। पेनक्रियास की मसाज, लीवर की मसाज हो जाती है। इसके बाद हम करेंगे
हम अर्ध मत्येंद्र आसन, इसी आसन में बैठे हमारे दाएं पैर को उठाएं और हमारे बाएं घुटने के बाहर की तरफ रख दें। देखिए इस प्रकार। अब हमारे दाएं पैर को मोड़ते हुए हमारे बाएं नितंब के पास रख लें। देखिए इस प्रकार, है ना। अब हमारा जो बायां हाथ रहेगा वो दाएं पैर के इस प्रकार और दाएं पैर के ऊपर रख लें। अगर नहीं होता है शुरुआत में तो हाथों को आप इस प्रकार रख सकते हैं और हमें पीछे की तरफ देखना है। यह आप 5 से 7 बार करें। इसके बाद हम करेंगे अब पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन के लिए आप पूरी तरह लेट जाएं। पहले एक पैर को उठाएं और अपने हाथों से हमारे घुटनों को पकड़ लें। ऊपर उठाते हुए हमारे घुटनों से नाक को टच करने का प्रयास करें, सांस छोड़ते हुए। धीरे धीरे सांस लेते हुए वापस इस प्रकार दूसरे पैर से भी कर लें। अब दोनों पैर से करेंगे। दोनों पैर को जांघों से टच करने का प्रयास करें, हाथ से दोनों पैरों को पकड़ें और हमारे सिर को ऊपर उठाएं, नाक से घुटनों को टच करने का प्रयास, सांस छोड़ते हुए। यह आप 5 से 7 बार करें और धीरे धीरे बढ़ाकर आप 10 बार तक ले जाएं। धीरे धीरे बाएं करवट लेके उठें। अब इसके बाद हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम को। इस प्रकार बैठ जाएं और ज्ञान मुद्रा लगा लें, आंखें बंद करें। हमें सांसों को बाहर फेंकना है और हमारा पेट अंदर जाएगा। यह आपको 5 से 7 मिनट तक करना है। इस पूरे अभ्यास को अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप शुरुआत में मंडूकासन, अर्ध मत्येंद्र आसन और कपालभाति को ही करें और धीरे धीरे सारे आसन को अभ्यास में लाते रहें। आपको निश्चित रूप से ही लाभ होगा। करो योग, रहो निरोग। हमने सही जीवन शैली और योग चिकित्सा को अपनाया, जिससे हमारा शुगर धीरे धीरे कम होगा। हमारी शुगर की दवाइयाँ, इंसुलिन भी धीरे धीरे कम होगा। आपकी ये जिम्मेदारी बनती है आप शुगर की नियमित जांच कराते रहें और अपने चिकित्सक की सलाह अनुसार दवाइयों को घटाते रहें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।